आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि 2025 के अंदर हमें एक नया पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अभी पोर्टल पर काफ़ी चेंजेस हुआ है। फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपका पैन कार्ड मात्र 3 घंटा में बन जाएगा। इसका ई कॉपी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा आपका मेल पे, और यहाँ से डाउनलोड करके आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और इसी के साथ आपका पैन कार्ड प्रिंट होके आपका एड्रेस पे पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च करना है NSDL। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो सामने जो दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर लेना। इससे क्या होगा, आप जो भी काम करेंगे वो कंप्यूटर जैसा दिखेगा। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर फर्स्ट में जो लिंक दिख रहा है पैन कार्ड सर्विस ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन का। तो अभी हमें न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो इसके लिए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ इंडियन सिटीजन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है। नीचे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में टाइटल को सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका होगा। मैं यहाँ श्री को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इंटर योर लास्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ अपना नाम का लास्ट नेम फिल कर लेना। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम फिल कर लेना है और मिडिल नेम में मिडिल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी को फिल कर लेना और मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन पर ग्रीन टिक कर लेना है और नीचे यहाँ आई एम नॉट ए रोबोट पर टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। और यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर टोकन नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। इस टोकन नंबर को आप नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद नीचे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ सबसे पहले KYC टाइप चूज करने बोल रहा है और यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो हम यहाँ आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन को चूज करेंगे, जिसमें से हम अपना पैन कार्ड आसानी से बना पाएंगे। हमें कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेगा और आपका मेल पर ऑनलाइन 2 से 3 घंटे के अंदर ई पैन कार्ड भेज देगा। सेकेंड ऑप्शन में आप अपने मर्जी का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है बाय पोस्ट, बट इस सब में बहुत टाइम लग जाता है और अपने पास टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट पैन कार्ड चाहिए। तो इसके लिए मैं आधार बेस्ड KYC वाला ऑप्शन को चूज किया हूँ। नीचे पूछ रहा है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड की ज़रूरत है या नहीं, तो मैं यहाँ एस को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट फिल कर लेना है। उसके बाद हियर बाय एग्री में एस को सेलेक्ट कर लेना है। नेम एज पर रिकॉर्ड आधार कार्ड वाला ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में ऑटोमेटिक आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ फिल हो गया है। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एनी अदर नेम में एज इट इज नो पर ही सेलेक्ट रहने देना है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स में नो पर ही सेलेक्ट रहने देना है। फादर लास्ट नेम में फादर का लास्ट नेम फिल कर लेना है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम फिल कर लेना है और मिडिल नेम में मिडिल नेम फिल कर लेना है। उसके बाद मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या नहीं भी। जिस ऑप्शन के आगे रेड कलर में स्टार का साइन है उसको फिल करना कंपलसरी है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप पैन कार्ड में फादर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं या मदर का, तो हम यहाँ फादर को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे पूछ रहा है आपका सोर्स इनकम क्या है। तो अभी हमारा केस में सोर्स इनकम नो इनकम है, तो हम यहाँ नो इनकम पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये हमारा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लिया है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ हम कंट्री कोड में अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑटोमेटिक हमारा फिल है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पे एरिया कोड को सेलेक्ट करने बोल रहा है। तो हमें यहाँ एरिया कोड पता नहीं है, तो सिंपली क्या करना है, पिन कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है और यहाँ आप देख सकते हैं आपका एरिया कोड, रेंज कोड ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ इंडियन सिटीजन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्टेट सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ हम अपना झारखंड चूज कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ सिटी चूज करने बोल रहा है, तो हम यहाँ अपना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ये एरिया नाम में आप अपना एरिया नाम फिल कर लेना, जो भी आपका ब्लॉक होगा। उसके बाद सिंपली नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ डिक्लेरेशन में हिमसेल्फ हर सेल्फ चूज कर लेना है। प्लेस में आप अपना यहाँ प्लेस डाल लेना जहाँ से अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं। डेट यहाँ ऑटोमेटिक फिल है। उसके बाद सिंपली नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। उसके बाद नीचे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट फिल कर लेना है। नेम एज पर आधार ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपने फॉर्म भरते समय जो डिटेल्स फिल किया है वो सही है या गलत। कुछ गलत हुआ होगा तो आप इसे एडिट करके वहाँ से आप सुधार भी सकते हैं, बट हमारा केस में सारा कुछ सही है। तो मैं यहाँ सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट को चूज करने बोल रहा है। तो हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू UPI को चूज कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ आप देख सकते हैं मुझे 106 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और टर्म ऑफ सर्विस में यहाँ आई एग्री पर ग्रीन टिक कर लेना है और सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधा नीचे पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन स्टेटस में आपका पेमेंट सक्सेस दिख रहा है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। टर्म एंड कंडीशन पर ग्रीन टिक कर लेना है और सिंपली नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू विथ KYC पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ OTP फिल करने बोल रहा है। आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर होगा उसमें एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है और नीचे सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यू आर एट द फाइनल स्टेप ऑफ योर पेन एप्लीकेशन जर्नी। तो सिंपली यहाँ हम लोग को क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और टर्म एंड कंडीशन में यहाँ आई हियर बाय पे ग्रीन टिक कर लेना है और नीचे यहाँ आधार नंबर फिल करने बोल रहा है। तो आपका जो भी आधार नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेना है और नीचे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ इंटर OTP में OTP को फिल कर लेना है और सिंपली नीचे वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है और यहाँ सक्सेस OTP वेरीफाइड हो चुका है। कुछ इस टाइप का पेज ओपन होके आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट PDF भी हमें मिल चुका है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ये PDF में पासवर्ड लगा हुआ है और यहाँ पासवर्ड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है जैसा आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इस PDF को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पासवर्ड मांगेगा। PDF ओपन होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो भी ऑटोमेटिक यहाँ आधार कार्ड वाला अपडेट ले लिया है। तो सिंपली इसको यहाँ से प्रिंट आउट कर लेना है और आपको 2 से 3 घंटे तक वेट करना है। आपका मेल ID पे पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और 15-20 दिन के अंदर आपका फिजिकल पैन कार्ड आपका एड्रेस पे पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए।